सन 1000 ईस्वी उत्तर पश्चिम की पहाड़ियों के पार से एक नाम उठता है, महमूद गजनवी। एक ऐसा नाम जो भारत की धरती पर बार बार आया, सोमनाथ से लेकर कांगड़ा तक, और हर बार भारत की कमजोर एकता का फायदा उठाकर लूट का एक नया अध्याय लिख गया। पर सवाल यह है, क्या महमूद अकेला था? क्या गजनवी की तलवार इतनी ताकतवर थी, या भारत की जातियों और जनजातियों की फूट ने उसके लिए रास्ते खोले? आज हम इसी सच का सामना करेंगे। कैसे भारत की अपनी जातियां, जनजातियां और सामंत एक विदेशी आक्रांता के सहायक बन गए। पहला, गजनवी का मकसद धार्मिक नहीं बल्कि लालच था। वह भारत को सोने की चिड़िया कहकर नहीं आया था, बल्कि सोने को लूटने आया था। उसने कहा था, मैं भारत पर इसलिए चढ़ाई कर रहा हूं ताकि गजनी के खजाने हमेशा भरपूर रहें। उसकी सेना में सिर्फ तुर्क नहीं थे, बल्कि अफगान, पठान, खिज्र, घिलजई और भारत की सीमांत जनजातियों के लोग भी शामिल थे। यानी उसका आधा बल भारत से था। जब गजनवी ने पंजाब की सीमा पार करनी चाहिए, तो सामने थे जाट और खोखर योद्धा, जो प्रारंभ में उसका मुकाबला करते हैं, पर कुछ समय बाद उसी के साथ चलने लगते हैं। इतिहासकार अल-उतबी लिखता है, सिंधु नदी पार करने में जाट नाविकों ने महमूद की सहायता की। वजह, जाटों और स्थानीय राजाओं के बीच पहले से विवाद था। राजपूत राजाओं के करों और अत्याचारों से त्रस्त उन्होंने सोचा, विदेशी से कुछ मिलेगा, अपने से तो केवल अपमान। और यहीं से भारत की पहली कमजोरी शुरू हुई, जनजातियों का मोहभंग। मुल्तान में इस्माइली शासक थे, जो शिया शाखा के अनुयायी थे। गजनवी ने पहले उन्हें हराया, फिर उनके कुछ सरदार उसकी सेना के मार्गदर्शक बन गए। वे जानते थे कि गजनवी मुल्तान से गुजरकर उत्तर भारत जाएगा, इसलिए उन्होंने उसे मार्ग और रसद दी, ताकि बदले में अपने विरोधी अरब शासकों को नीचा दिखा सके। सिंध के कई अरब व्यापारी गजनवी को ऊंट, अनाज और नौकाएं उपलब्ध कराते थे, धर्म से नहीं, व्यापार से प्रेरित। गजनवी के मुख्य सैनिक अफगान पठान कबीले थे, पर ध्यान रहे, इन कबीलों में कई लोग पहले भारतीय मूल के भी थे। वे कंधार, पेशावर और तक्षशिला के आसपास बस चुके थे। उनके वंशजों ने इस्लाम अपना लिया था और अब धन और सत्ता के लिए गजनवी के साथ लड़ रहे थे। तबकात-ए-नासिरी में उल्लेख है, महमूद की सेना में भारतीय पठान शामिल थे, जो सोने की आशा में लड़े। सबसे बड़ी बात यह नहीं कि सीमांत जनजातियां झुक गईं, बल्कि यह कि भारत के भीतर के राजपूत राज्य एकजुट नहीं थे। जयपाल, आनंदपाल, भीमपाल, इन सब ने मिलकर प्रतिरोध किया, परंतु छोटे छोटे सामंत अपने स्वार्थ के लिए दुश्मन से हाथ मिला लेते थे। कई राजपूत ठाकुरों ने गजनवी को मार्ग, भोजन और आश्रय दिया, क्योंकि वे अपने ऊपर के राजा से नाराज थे। एक कहावत चलती थी, राजपूत की तलवार और उसकी निष्ठा दोनों क्षणिक होती हैं, और इस क्षणिकता ने भारत का भाग्य बदल दिया। सन 1023 ईस्वी महमूद गजनवी हिमालय की ओर बढ़ा। लक्ष्य था नागरकोट का प्रसिद्ध कांगड़ा किला। कांगड़ा एक धन संपन्न राज्य था, पर गजनवी को रास्ते दिखाए डूगर और दार्द जनजातियों ने। वे वर्षों से कांगड़ा राजाओं से नाराज थे, क्योंकि उनके ऊपर जबरन कर और कर सेवा थोपे गए थे। गजनवी ने उन्हें लूट में हिस्सा देने का वादा किया, और कांगड़ा किला गिर गया। 1026 ईस्वी गजनवी सोमनाथ पहुंचा, जहां मंदिर के 300 पुजारी, हजारों सैनिक और अरबों की संपत्ति थी। पर आश्चर्य यह है, गजनवी की सेना को गुजरात के कुछ व्यापारियों ने भी आपूर्ति दी, क्योंकि राजाओं द्वारा व्यापारिक करों से परेशान वे सुरक्षा और लाभ के लालच में थे। लूट के बाद जब गजनवी लौट रहा था, तो पंजाब और सिंध के व्यापारी उसकी सेना से लूटे गए सामान खरीदने लगे। इतिहास बताता है, भारत गजनवी की तलवार से नहीं, बल्कि अपनी जातीय और सामाजिक फूट से हारा। राजा धर्म के नाम पर बंटे थे। आज हम इतिहास के उस मोड़ पर हैं जहां यह समझना जरूरी है, भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी एकता है। महमूद गजनवी का नाम भले इतिहास में मिट गया, पर उसकी दी हुई सीख आज भी जिंदा है। एकता ही सुरक्षा है।